हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्कॉलरशिप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं आपके सामने। पिछले वीडियो पर जो आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो पिछला वीडियो था लाइफ, डिप्रेशन और सुसाइड, जिसका मैंने तार्किक ढंग से विश्लेषण भी किया और कुछ सॉल्यूशंस भी अंत में बताए थे, तो ये वीडियो उसी की एक कड़ी है। जो सॉल्यूशंस थे उन्हीं सॉल्यूशंस का एक आगे का पार्ट है। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो भी पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो उनके समझ में आए और अच्छे से। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम वीडियो पे चर्चा करते हैं जो उपाय मैंने आज लिए हैं कि हम कैसे डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट से बच सकते हैं, कैसे अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि सारा गेम सोच का है। तो हमारे जो मुख्य धर्म हैं हमारे देश में जो पैदा हुए हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म ने बहुत बढ़िया दर्शन दिया है, बहुत बढ़िया फिलॉसफी दी है। उनमें से मैंने दो सिद्धांत उठाए। जैनिज़्म का जो एक सिद्धांत है जिसको अनेकांतवाद कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल है। दूसरा बुद्धिज़्म का है जिसका नाम है मध्यम मार्ग, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अनेकांतवाद क्या है। अनेकांतवाद में देखो ये होता है कि सत्य है वो अलग अलग नज़रिए से लोगों के द्वारा सामने आता है और सबका नज़रिया न तो पूरी तरीके से सही होता है और न ही गलत होता है। मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ कुछ नहीं है। हर आदमी का ओपिनियन मैटर करता है। जो आदमी कह रहा है वो उसका सत्य है, दूसरा जो कह रहा है वो उसका सत्य है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आदमी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ, उसका माइंडसेट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए वो उसके लिए सत्य है। दूसरे का नहीं कर रहा तो उसके लिए सत्य नहीं है। लेकिन वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझाया गया है जैनिज़्म में कि 5 अंधे लोग हैं और एक हाथी है। उनकी ये छोटी सी एक कहानी है। उनको लाया जाता है, उसके सामने पहचानो कि ये क्या है। एक अंधा जाके उसकी पूँछ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये झाड़ू है। एक ने उसकी सूंड को पकड़ा तो बोला कि ये तो सांप है। तीसरे ने उसके पैर को पकड़ा तो बोला कि ये तो पिल्लर है। चौथे ने उसे कान को पकड़ा तो बोला कि ये तो पंखा है। अब सारे लोग चौंक गए, क्योंकि वो अपने अपने हिसाब से सब सही कह रहे हैं, लेकिन कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं कह रहा है, न कोई गलत कह रहा है। तो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में डिप्रेशन का, लड़ाई झगड़ों का, रिश्ते टूटने का, दरार पैदा होने का यही रीज़न है, जॉब जाने का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रुथ को, जिसको हम अल्टीमेट मानते हैं, वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं, दूसरे पे थोपते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि एवरीबॉडीज ओपिनियन मैटर। तो हमें दूसरों के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा होता है, किसी प्रेमी प्रेमिका में रिलेशनशिप टूट जाती है, प्रोफेशनल लेवल पे बॉस से नाराज़गी हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाते हैं, जॉब छूट जाते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हम इम्पोज करते हैं अपने अपने सत्य को एक दूसरे पे। लेकिन हम अनेकांतवाद को अगर अपनी लाइफ में अपनाएं तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो सुधरेगा। क्योंकि हम सोचेंगे कि क्या पता वो जो कह रहा है वो उसके हिसाब से सच हो। आप डिस्कशन में जाओगे, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे। जैसे ये प्रोवर्ब है इंग्लिश की कि आर्ग्यूमेंट ऑलवेज लीड्स टूवर्ड्स स्टूपिडिटी, डिस्कशन ऑलवेज लीड्स टूवर्ड्स विजडम। लेकिन आर्ग्यूमेंट हम लोग करने लगते हैं किसी भी चीज़ पे। लड़ाई झगड़ा छोटा सा जो होता है वो लड़ाई झगड़ा बड़ा रूप सिर्फ आर्ग्यूमेंट से लेता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आदमी जीतना चाहता है किसी भी कीमत पर, दूसरे को हरा के, चाहे उसमें उसको अपना रिश्ता ही खोना क्यों ना पड़े, अपना जॉब ही क्यों नहीं खोना पड़े, अपनी दोस्ती ही क्यों ना खोनी पड़े। लेकिन अनेकांतवाद को अपनाएं तो हमारे दिल में एक तसल्ली होगी, चलो यार जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है, ये कह रहा है वो भी सही है, तो कोई भी मतभेद नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी ऐसी दरारें पैदा नहीं होंगी। तो न तो हम अपने एक्शन से, न अपने वर्ड से, न अपनी वॉइस ऑफ जो टोन है उससे कभी भी किसी दूसरे को डिप्रेशन में नहीं धकेलेंगे, न खुद जाएंगे किसी के कहे हुए कथन की वजह से। ये हमें तटस्थ भाव देता है ये सिद्धांत। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं
कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं कर पा रहा है, किसी दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन बनते जा रहे हैं। और डिफ़िकल्ट पर्सन होता क्या है, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे जिसमें 10 पॉइंट हैं, जिनमें हमें अपने आप को ये चेक करना है कि क्या मैं एक डिफ़िकल्ट पर्सन हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आपको ये लगता है कि दुनिया में मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, बाकी जो दुनिया कह रही है वो सब गलत है, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर हर एक अच्छे व्यक्ति के लिए, हर एक अच्छी वस्तु के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ बोलने के लिए गलत चीज़ ही है, आप हमेशा उसके लिए नेगेटिव ही बोलते हो, तो आप धीरे धीरे एक डिफ़िकल्ट पर्सन बनते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको हर बात में तर्क और वितर्क करने की आदत है, उस समय उस तर्क और वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आप करते हो ज़बरदस्ती, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन के तौर पर अपने आप स्थापित कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको धीरे धीरे खुश करना मुश्किल होता जा रहा है, आपको खुश लोग नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन बनते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, वो आदमी अब ऐसा इसलिए कर रहा है, वो आदमी वैसा इसलिए कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही होगा और इसने ऐसा इसलिए किया होगा, तो आप एक माइंड रीडर के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो, आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6, अगर आपको किसी को आई एम सॉरी कहने में दिक्कत महसूस होती है या आप कह नहीं पा रहे हो किसी को सॉरी, आप बिल्कुल अड़ जाते हो, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अगर आप किसी की छोटी छोटी गलतियों को अपने दिलों और दिमाग में बसाए हुए रखते हो, आप किसी को दिल से माफ़ करने में अड़ियल रवैया अपनाते हो, आप उसको माफ़ नहीं करते हो, छोटी छोटी बातों को याद रखते हो, बार बार उनको रिमाइंड कराते हो, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो। आपके पास हर किसी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई राय है सुधार की, आप राय चंद हो, लेकिन वो राय आप अपने ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो। पॉइंट नंबर 9, अगर आपको लोग धीरे धीरे अवॉइड करने लगें, आपसे कटने लगें, आपसे बात करना पसंद ना करें, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो सकते हैं। आप डिफ़िकल्ट पर्सन एक्चुअली हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 10, अगर आपको कोई बात कहता है और उस बात को आप किसी दूसरे को बताए बिना बेचैन रहते हो, आप वो बातें सब जगह फैला देते हो, तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट हैं दोस्तों, जो एक व्यक्ति के लाइफ में होते हैं। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली अपने आप को एक डिफ़िकल्ट पर्सन, जो खुद तो डिप्रेशन में जाएगा प्लस अपने व्यवहार से दूसरों को भी लेके जाएगा। इसलिए अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसको हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी की है जो आपको तो खुशहाल ज़िंदगी देगी, दूसरे जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे रिश्तों में हो, चाहे दोस्तों के रूप में हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो, सब खुश होंगे आपसे। इसलिए हमें अनेकांतवाद ये सिखाता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीबडीज ओपिनियन। एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। जब कोई अनडिजायर्ड इवेंट हो जाती है और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो गुस्सा बन जाती है, और जैसे ही आप उस अनडिजायर्ड इवेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, ये टॉलरेंस बन जाता है। जब हम अनिश्चितता को, लाइफ इज़ अनसर्टेन, तो हम अनसर्टेनिटी को जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो डर बन जाता है, और जैसे ही हम उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एडवेंचर बन जाता है। जब हम लोगों के बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो हैट्रेड बन जाती है, घृणा बन जाती है, नफ़रत बन जाती है, और जैसे ही आप लोगों के बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो फॉरगिवनेस बन जाती है, क्षमा बन जाती है। जब हम लोगों की सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जेलेसी बन जाती है, और जेलेसी बहुत बड़ा एक तरीके से दुर्गुण है, जो आदमी को डिप्रेशन में लेके जाता है। आदमी कुछ भी कर जाता है, और जैसे ही आप लोगों की सक्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से आपका हैप्पीनेस बन जाती है, आप खुश हो जाते हो दूसरों को सफल होते हुए देखते हुए।
आपके अंदर जेलेसी की फीलिंग चली जाती है। तो ये हमें अनेकांतवाद सिखाता है। अब बात करते हैं मध्यम मार्ग की, जो बुद्धिज़्म की एक देन है। मध्यम मार्ग ये सिखाता है कि अति सर्वत्र वर्जते। 2 पॉइंट्स होते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बुद्धिज़्म का ये सिद्धांत ये कहता है कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। हम एक्सट्रीम चले जाते हैं लेफ़्ट में, एक्सट्रीम चले जाते हैं राइट में, तो फिर हमारी थॉट प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। लेकिन हमें हमेशा बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि बीच के रास्ते में आपका ओपिनियन, आपकी सब कुछ एक बैलेंस होती है, थॉट प्रोसेस बैलेंस होती है। आप गुण और अवगुण दोनों के देख सकते हो और फिर एक ओपिनियन बना के आप अपनी राय रख सकते हो। यही चीज़ रिश्तों में, दोस्ती में, प्रोफेशनल लेवल पे हर जगह काम आती है कि आपको किसी का भी ये नहीं कि एक्सट्रीम चले जाएं किसी के साथ भी, रिश्तों में किसी भी तरीके से आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि जो बीच का मार्ग है वो हमेशा शांति का मार्ग है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, जब वो दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं कि शांति से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन दुर्योधन एक्सट्रीम में गया कि मुझे तो युद्ध चाहिए, मैं तो युद्ध करूँगा ही, और उसका परिणाम क्या हुआ हम सबको पता है। इसलिए दोस्तों, डिप्रेशन में न तो खुद को आना है न दूसरों को लाना है अपने व्यवहार से। इसलिए अनेकांतवाद और मध्यम मार्ग को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन तो खुशहाल बना ही सकते हैं और दूसरों का जीवन भी जो हमसे जुड़े हैं उनको खुशहाल बना सकते हैं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।